अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की इब्तदाई ज़िंदगी को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन कराची सूबा सिंध में पैदा हुए, जो कि इस वक्त बम्बई का हिस्सा था। आपका पैदाइशी नाम मोहम्मद अली जिन्नाह रखा गया। गो के इब्तदा में इबहाम था कि जिन्नाह की तारीख़ पैदाइश 20 अक्टूबर 1875 है, लेकिन बाद में जिन्नाह ने खुद अपनी तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर 1876 बताई। आप अपने वालिद पूंजा जिन्नाह के 7 बच्चों में से सबसे बड़े थे। आपके वालिद गुजरात के एक मालदार ताजिर थे, जो कि जिन्नाह की पैदाइश से कुछ अरसा पहले काठियावाड़ से कराची मुंतकिल हो गए। जिन्नाह के दिगर बहन भाइयों में 3 भाई और 3 बहनें थीं। भाइयों में अहमद अली, बंदे अली और रहमत अली, जबकि बहनों में मरियम जिन्नाह, फातिमा और शेरिन जिन्नाह शामिल थीं। इनकी मादरी ज़ुबान गुजराती थी, लेकिन वक़्त के साथ साथ वो सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी भी बोलने लगे। नौजवान जिन्नाह एक बेचैन तालिबे इल्म थे, जिन्होंने कई तालीमी अदारों में तालीम हासिल की। 1892 में आप बरतानिया की ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में तरबीती पेशनामा के लिए गए, एक ऐसा तजारती काम जो कि पूंजा जिन्नाह के कारोबार से गहरा ताल्लुक़ रखता था। ताहम बरतानिया जाने से पहले आपकी वालिदा के दबाव पर आपकी शादी आपकी एक दूर की रिश्तेदार एमी बाई से कर दी गई, जो कि आपसे 2 साल छोटी थीं। आपके बरतानिया जाने के कुछ महीनों बाद ही एमी बाई वफ़ात पा गई। लंदन जाने के कुछ अरसा बाद आपने मुलाजमत छोड़ दी और कानून की तालीम हासिल करने के लिए दाखिला ले लिया और 1895 में वहाँ से कानून की डिग्री हासिल की और 19 साल की उम्र में बरतानिया से कानून की डिग्री हासिल करने वाले कम सन तरीन हिंदुस्तानी का एजाज़ हासिल किया। इसके साथ सियासत में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ने लगी और आप हिंदुस्तानी सियासतदानों दादा भाई और सरफरोश शाह मेहता से मुतासिर होने लगे। इस दौरान आपने दीगर हिंदुस्तानी तलबा के साथ मिलकर 92वीं पार्लियामेंट के इंतखाबात में सरगर्मी का मुजाहरा किया। इंग्लिस्तान में क़याम के आखिरी दिनों में जिन्नाह वालिद के कारोबार की तबाही की वजह से शदीद दबाव में आ गए। आप बरतानिया वापस तशरीफ़ लाए और मुंबई में वकालत का आगाज़ किया और जल्द ही नामी ग्रामी वकील बन गए। खसूसन सरफरोश शाह के सियासी मुकदमा की जीत ने आपकी शोहरत और नाम को 4 चांद लगा दिए। ये मुकदमा 1905 में मुंबई की हाई कोर्ट में दायर हुआ, जिसमें जिन्नाह ने सरफरोश शाह की पैरवी की और जीत भी जिन्नाह के हिस्से में आई। एक कामयाब वकील के तौर पर इनकी बढ़ती शोहरत ने हिंदुस्तान के मारूफ रहनुमा बाल गंगाधर की तवज्जो इनकी जानब मबजूल कराई और यूं 1905 में बाल गंगाधर ने जिन्नाह की खिदमत बतौर दफाई मशीर कानून हासिल की, ताकि वो इन पर सल्तनत बरतानिया की जानब से दायर किए गए नक्शे अमन के मुकदमे की पैरवी करे। जिन्नाह ने इस मुकदमे की पैरवी करते हुए अपने मोक्कल के हक़ में दलाइल देते हुए कहा कि एक हिंदुस्तानी अगर अपने मुल्क में आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत की क़याम की बात करता है तो ये नक्शे अमन या गद्दारी के ज़मरे में नहीं आता। और इस तरह ये जीत भी जिन्नाह के हिस्से में ही आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।